अमेज़न के घने जंगल में एक भयानक डायनी रहती थी। जंगल के लोग उसकी कहानियां सुनाते थे जो रात में आग के चारों ओर बैठते थे। एक बुजुर्ग ने कहा कि वह डायनी डरावनी शक्तियों की धारण करती है और रात के अंधेरे में वो अक्सर शिकार पर जाती है। कई लोग कहते थे कि अगर कोई उसकी पूजा नहीं करता तो वह उन पर अपना कहर बरपाने के लिए तैयार रहती थी। एक रात एक व्यक्ति ने अनजाने में उसे नाराज कर दिया और उसे उसके भयावह प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। वह खतरनाक तूफान लाया जिससे जंगल में हाहाकार मच गया और सभी लोग डर गए। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागने लगे, जबकि डायनी ने अपनी भयावह शक्ति का प्रदर्शन किया। डायनी ने अपनी शक्तियों को और मजबूत करने के लिए एक गुप्त स्थान में जाकर एक प्राचीन जादू की किताब का सहारा लिया। उसने अपने जादू को एकत्रित किया, ताकतवर मंत्रों का जाप करते हुए, जिससे जंगल में और भी अधिक आतंक फैल गया। गांव वालों ने एकजुट होकर उस पराजय का सामना करने का निर्णय लिया और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ने लगे। जब गांव वालों की ताकत बढ़ने लगी तो डायनी के चेहरे पर आश्चर्य और डर की छाया आ गई। जंगल में जादू की जंग छिड़ गई, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। गांव वालों की एकता ने डायनी को कमजोर कर दिया और उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगीं। गांव वालों ने एकजुटता से जश्न मनाया जब उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने डरावनी डायनी को पराजित कर दिया है। जंगल में सुबह की पहली किरणें आईं और गांव ने अपनी नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया, डर को पीछे छोड़ते हुए। गांव वालों ने मिलकर अपने इलाके को सुंदर बनाने का निर्णय लिया और डर की यादों को मिटाने में जुट गए। बुजुर्गों ने बच्चों को डायनी की कहानी सुनाई जो साहस और एकता के महत्व को उजागर करती थी। सूर्यास्त के समय गांव में शांति और सामंजस्य लौट आया और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जश्न मनाने लगे। गांव वाले एक पेड़ लगाकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की एक नई शाखा उगाने में जुट गए। रात में गांव वाले दीप जलाकर उस संघर्ष की याद में एकजुट होकर अंधकार पर विजय प्राप्त करने का जश्न मनाने लगे। गांव वालों ने एक बड़े अलाव के चारों ओर इकट्ठा होकर अपने संस्कृति को मनाते हुए गाने गाए और अपने संघर्ष की कहानियां साझा की। सुबह की ताजगी में गांव वाले नई उम्मीद के साथ जागरूक होते हैं, एक शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेते हैं। गांव वाले एकत्र होकर अपनी परंपराओं को जिंदा रखने और भविष्य में सुरक्षा के उपायों पर चर्चा करने लगे। गांव में एक उत्सव का आयोजन हुआ जहां सभी मिलकर अपनी एकता और साहस का जश्न मना रहे थे। गांव वाले अपनी परंपरागत नृत्य की प्रस्तुति देकर खुशियों का इजहार कर रहे थे। एक बुजुर्ग अलाव के चारों ओर अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाते हैं और बच्चे ध्यान से सुनते हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी होती हैं। गांव वाले पेड़ लगाकर प्रकृति और अपनी धरोहर की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। गांव वाले प्राकृतिक सामग्रियों से हस्त निर्मित सजावट बनाने में लगे हुए हैं, यह उनकी पर्यावरण के प्रति जुड़ाव को दर्शाता है। गांव में एक रंगीन बाजार का दिन है जहां स्थानीय शिल्प और उपज के स्टॉल सजाए गए हैं और लोग आपस में मिलकर सौदेबाजी कर रहे हैं। गांव वाले सामुदायिक केंद्र की मरम्मत में एकजुट होकर काम कर रहे हैं ताकि यह उनके उत्सवों और मेलों के लिए एक सुरक्षित स्थान बन सके। गांव वाले मरम्मत के काम की सफलता का जश्न मनाते हैं और बच्चे गांव के इतिहास को दर्शाते हुए नाटक पेश करते हैं। गांव वाले नए सजाए गए सामुदायिक केंद्र के नीचे एकत्रित होकर पारंपरिक संगीत और नृत्य का आनंद ले रहे हैं। गांव वाले एक मेज के चारों ओर बैठकर पारंपरिक व्यंजन साझा करते हैं, जिससे उनका आपसी संबंध और मजबूत होता है। गांव वाले एक बड़े अग्नि के पास बैठकर पुराने किस्से और भविष्य की ख्वाहिशें साझा कर रहे हैं। आसमान में तारे चमक रहे हैं। गांव में एक नया दिन शुरू होता है। गांव वाले नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ तैयार हो रहे हैं। गांव वाले नई फसल के लिए मिट्टी में बीज बो रहे हैं और एक किसान बच्चों को खेती की तकनीक सिखा रहा है। गांव का एक धूप वाला बाजार दृश्य है जहां किसान अपनी फसलें प्रदर्शित कर रहे हैं और बुजुर्ग महिलाएं लड़कियों को बुनाई सिखा रही हैं। गांव में फसल उत्सव का आयोजन हो रहा है जहां परिवार पारंपरिक खेलों और नृत्यों में भाग ले रहे हैं। फसल उत्सव के दौरान गांव वाले अपने व्यंजनों को साझा कर रहे हैं और बच्चे अपने माता पिता द्वारा दिए गए मिठाइयों का स्वाद ले रहे हैं। गांव के बुजुर्ग आग के पास बैठकर पिछले फसलों की कहानियां साझा कर रहे हैं और युवा लोग उत्सव के पल को अपने स्मार्टफोन में कैद कर रहे हैं।